नमस्कार, महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विश्लेषण करता हूं। मेरे साथ में श्रीयुत हर्षद है जो वीडियोग्राफी करते हैं। आज हम हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। अब लगता है, मैंने पहले कई वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान में टूटने की कगार पर है, शायद वो कगार और नज़दीक आ गई है। और आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे ये लगता है कि अब ज़्यादा दिन तक ये मुल्क टिक नहीं पाएगा। इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत तब हुई जब इन्होंने तालिबान का सपोर्ट किया, तालिबान को पूरी तरह से पाला पोसा और उनको भेज दिया अफ़गानिस्तान। आइडिया ये था कि अफ़गानिस्तान में जाके वो अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश करेंगे, जो उन्होंने कर दी। और उसके बाद में वो कहेंगे कि अब आप आपके दहशतगर्द लोग कश्मीर में भेजो ताकि हम कश्मीर को भी अपना सके। यहाँ वो थोड़ी चूक कर गए क्योंकि तालिबान अब उनके कंट्रोल में नहीं रहा। तालिबान के जो लोग थे जो पाकिस्तान के कंट्रोल में थे, उनको वहाँ बिठाने के लिए पाकिस्तान ने अपने जो आईएसआई के उस समय के चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल हमीद फैज़, उनको भेजा था काबुल। लेकिन काबुल जब फैज़ हमीद चले गए तो उन्होंने अपने बॉस से, जनरल कमर बाजवा जो चीफ ऑफ स्टाफ है पाकिस्तान के आर्मी के प्रमुख है, उनसे परमिशन नहीं ली थी। और बाजवा साहब गुस्सा हो गए। उन्होंने तुरंत उनके आते ही ट्रांसफ़र करा दी, उनको पेशावर के कोर के चीफ बना दिया। अब होता यह है पाकिस्तान के संविधान के अनुसार कि आईएसआई का चीफ ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। तो इमरान खान गुस्सा हो गए कि मुझे बताए बगैर आपने कैसे भगा दिया उनको। अब ये तो जाहिर था कि इमरान खान सिर्फ एक पपेट है, आर्मी ने उन्हें ला के बिठाया हुआ है। पाकिस्तान में कहते हैं वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। अब ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपनी पर ऊपर उठाने लगा, जो आर्मी को कतई पसंद नहीं है। तो अभी आर्मी और इमरान खान में झगड़ा चल रहा है और आर्मी ने जनरल नदीम अंजुम को आईएसआई का चीफ नियुक्त भी कर दिया है। लेकिन अब लगता है वो नियुक्ति मुलतवी की गई है क्योंकि इमरान खान का और आर्मी का झगड़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन ये जब हो रहा था तब पाकिस्तान के अंदर भी तो एक तालिबान है जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, जिसका मतलब मूवमेंट फॉर तालिबान, इन मूवमेंट ऑफ तालिबान विद इन पाकिस्तान, जो खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और उनकी दिली तमन्ना है कि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करके अफ़गानिस्तान से जोड़ा जाए ताकि सारे पठान एक जगह हो जाए। अब ये टीटीपी दहशतगर्द हमले करते रहते हैं। अभी कुछ महीने पहले इन्होंने एक दहशतगर्द हमला किया था कोहिस्तान, जो खैबर पख्तूनख्वा में है। वो कोहिस्तान में सिंध नदी जो जाती है, दरियाए सिंध जो बहती है इंडस, उस पर एक डैम बनने जा रहा है। बड़ी संकरी सी दर्रे से वो गुजरती है, वहाँ पे डैम बनेगा, उसका नाम है दासू डैम। अब ये दासू डैम बनाने के लिए इनको हेल्प कौन कर रहा है? चाइना कर रही है। चाइना के इंजीनियर जब दासू डैम पे जा रहे थे तो उनमें से 7 इंजीनियर को इनकी बस में जा रहे थे, उसको तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों ने ख़त्म कर डाला, मार डाला उनको। अपने जुलाई में ये घटना घटी है। अब जाके चाइना ने उसका मुआवजा मांगा है और पाकिस्तान को बोला है कि हमारे 7 इंजीनियर बड़े धांसू, बड़े माकूल इंजीनियर थे, वो आपके यहाँ दहशतगर्दों ने मार दिए, इसके लिए आप हमें मुआवजा देंगे $38 मिलियन, $3,80,00,000 मांग लिए हैं। अब पाकिस्तान ने कहा हम भिखारी है, हमें खाने के लिए चने नहीं है और आप मिठाई मांग रहे हो, ये कहाँ से देंगे हम? हमारे पास तो पैसे है नहीं। अच्छा, पैसे लाएंगे कहाँ से? तो ये पाकिस्तान ने क्या किया था, आईएमएफ से कर्जा मांग लिया था। आईएमएफ, जिसको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इन्होंने उनको $6.7 बिलियन का कर्जा मंजूर भी किया था। $6.7 अरब का कर्जा मंजूर किया था। लेकिन इन्होंने कहा था हम सारे पैसे एक साथ नहीं देंगे, हम देखेंगे कि आप वापस लौटाने की भी क्षमता रखते हो या नहीं। पहले आप ये चीज़ें करो, पहले आप आपके इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाओ, आपके पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, आपके टैक्स को बढ़ाओ, जो कि आज में 11.5% आपके जीडीपी की है, वो 13.5% जीडीपी की होनी चाहिए। इसके लिए टैक्स को बढ़ाओ। अब ये सारी चीज़ें जब करते हैं ना तो आवाम गुस्सा हो जाती है। नेचुरली आप पेट्रोल के प्राइस बढ़ाओगे, आप खाने पीने के प्राइस बढ़ाओगे, आप टैक्स बढ़ाओगे तो लोग तो गुस्सा ही होने वाले हैं। तो ये वो करना नहीं चाहते। अब आईएमएफ ने कहा आप ये करेंगे नहीं तो आप लौटाओगे कैसे पैसे? तो हम पैसे नहीं देते। अब इन्होंने भीख मांगने के लिए अब से सबसे उच्च भिखारी फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शौकत तारीन इनको भेजा। डॉक्टर शौकत तारीन की तारीफ़ यह है कि ये खुद भी पठान है, जैसे इमरान खान नियाज़ी पठान है वैसे शौकत तारीन भी पठान है। मुल्तान में इनके मदर फादर आर्मी डॉक्टर थे और वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई है। अब ये पाकिस्तान के हबीब बैंक के चेयरमैन भी एक ज़माने में रह चुके हैं, जब उन्होंने हबीब बैंक का कारोबार सुधारने के लिए, हबीब बैंक गवर्नमेंट की बैंक है, सुधारने के लिए बहुत सारे लोगों, तकरीबन 2000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था।
और इससे उनके लिए पाकिस्तान में काफ़ी गुस्सा है। अब ये महाराज चले गए वहाँ पर वाशिंगटन आईएमएफ से मिलने। आईएमएफ की जो साहिबा है क्रिस्टियाना, जो बुल्गारियन नेशनल है, उनसे मिलने चले गए। तो उन्होंने इनको साफ मना कर दिया कि आपने तो कुछ करा ही नहीं, हमने आपको जो इन्होंने कहा हमने इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाए, हमने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के बढ़ाए। इन्होंने कहा ये कोई ठीक नहीं है, आपकी बजट सुधार के लाओ तब बात करेंगे, अभी तो पैसा मिलेगा नहीं। अब इनके साथ में ये अपने एक फाइनेंस सेक्रेटरी यूसुफ खान, उनको भी लेके गए थे। अब यूसुफ खान को वहाँ वाशिंगटन बिठा रखा है क्योंकि इमरान खान का ऑर्डर है कि पैसे वगैरह वापस मत लाना, वो जो था ना वापस खाली हाथ वापस मत लाना, वो वाला सीन है। तो अब कह रहे हैं कि नहीं एक्चुअली तो बातें चल रही है, अभी तक पूरी तरह से मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, इस टाइप की कुछ कहानी कह रहे हैं। तो पाकिस्तान को पैसे नहीं है, अब उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, बहाव सारी चीज़ों के बढ़े जा रहे हैं, दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ी जा रही है, टीटीपी पाकिस्तान के लोगों को मार रही है। अभी बीच में आपने पढ़ा होगा कि बलूचिस्तान में उन्होंने तो मोहम्मद अली जिन्ना का ही पुतला उड़ा दिया और लोगों को आर्मी के लोगों को वहाँ मार दिया। तो इनकी वजह से ग्वादर पोर्ट भी नहीं बन रहा, सीपेक की इन्वेस्टमेंट ठप्प हो गई है, चाइना गुस्सा हो गया है। सीपेक के लिए चाइना ने 67 अरब डॉलर खर्चे करे हैं, जिसमें से 27 अरब डॉलर ये पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। और अब कर्जे की किस्त वापस देने का वक्त आ गया है जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। तो चीन ने उनको कहा है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऐसे करो, आपका कराची पोर्ट हमें दे दो। ये तो घर बेच के खाने वाली बात हो रही है, क्योंकि पैसे कमाने का तो उनका कोई जरिया इनके पास है नहीं। इन्होंने कभी स्कूल नहीं चलाए, कभी कॉलेज नहीं चलाए, कभी इंस्टीट्यूट नहीं चलाई। कराची स्टॉक एक्सचेंज गिरता चला जा रहा है, बीच में न्यूज़ आ रही है कि इमरान खान को ही निकालने की बात चल रही है। तो ये देश अब पूरी तरह से, ये मुल्क टूटने के कगार पर है। बलोच नेशनल आर्मी ने अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी है, टीटीपी अपनी कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों जगह कर रही है। तालिबान इनकी सुनता नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि काबुल एयरपोर्ट पे पीआईए की जो विमान था, उसके पीआईए के मैनेजर को तालिबान के वहाँ का जो चीफ था, सिक्योरिटी चीफ, उसने बंदूक की नोक पे पकड़ लिया और उनको कहा कि आप बहुत भाड़ा ले रहे हो, काबुल से जाके कराची या इस्लामाबाद तक का भाड़ा आप $2700 रिटर्न फेयर लेते हो, ये बहुत ज़्यादा है, इसको आधा करो। अब वो कहता है मैं कहाँ से आधा करूँ, उसने कहा गोली में तुम्हें ही मारूंगा। तो उन्होंने कहा मैं फ्लाइट ही नहीं चलाऊंगा। तो आज ये स्टेटस बनी है, पैसे इनके पास है नहीं, तालिबान इनकी कोई सुनता नहीं है। तालिबान इनकी क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। तालिबान को आज डॉलर्स चाहिए, जो भी तालिबान को डॉलर दे उन्हीं की तालिबान सुनेगा, इनकी कौन सुनेगा। अब इसके बाद में हिंदुस्तान में एक नवंबर के पहले हफ्ते में एक NSA अजीत डोवल साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सारे जो अफ़गानिस्तान के रिलेटेड जो देश है उनके NSAs को बुलाया है, पाकिस्तान के NSA को भी बुलाया है। अभी इमरान खान पशोपश में है कि उसको भेजे या न भेजे। भेज दिया तो वहाँ पे उसकी ठुकाई हो जाएगी, नहीं भेजे तो लोग कहेंगे कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपको हम अलग ही रखते हैं, तालिबान से हम अलग से निपट लेंगे। इनकी जो तमन्ना थी कि तालिबान अपने दहशतगर्द कश्मीर में भेजेगा, वो तो सफल होते दिखाई नहीं दे रही। ऊपर से पंजशीर वाले जो लड़ाई कर रहे थे वो भी अभी चुप नहीं बैठे हैं। ताजिकिस्तान से अभी भी खबर आई है कि ताजिकिस्तान से भी नए हमलों की आशंका है। रूस ने भी उसका कुछ उस टाइप का इशारा दिया हुआ है। तो मतलब ये है कि ये देश अब टूटने की कगार पर है। बस ये साल निकल जाए या ये साल भी शायद नहीं निकले, इमरान खान से तो कुछ बन नहीं रहा है। अभी तो न्यूज़ ऐसी भी आई थी कि उनकी बीवी जो कहते हैं काला जादू करती है, वो अभी कमर बाजवा को मारने के लिए कुछ बकरे कटवा रही है। पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। वहाँ के जो कुछ इंसान है जिन्होंने बातों का कुछ अता पता है, वो कह रहे हैं कि इंडिया से झगड़ा छोड़ दो, हम जन्म जिंदगी इंडिया से जीत नहीं सकते, उनसे दोस्ती बढ़ाओ, ये फालतू का नाटक बंद करो तो शायद हम इससे निकल जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। हम इसकी पूरी तरह से इस पे निगाह रखे हुए हैं। इसमें यहाँ पे जो भी नए डेवलपमेंट होंगे हम आपके पास लेके आएंगे। ये बातें आपको बतानी थी। इससे थोड़ी कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन अमित शाह जी ने हमें अभी बताया है कि हम इसके ऊपर कठोर कदम ले सकते हैं, हम फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान में एक और खौफ की सनसनी फैल गई है। कोरोना भी अपनी उफान पर है पाकिस्तान में, तो पता नहीं आगे क्या क्या हो रहा है। जैसे जैसे नई बातें हमें पता चलेंगी, हम नए वीडियो आपके पास लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स ज़रूर भेजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपने बेल आइकॉन प्रेस कर दिया तो हमारे जो भी नए वीडियो होंगे उसकी इत्तिला आपको तुरंत पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद।